गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। दाऊ जी करुणा निधान अति गंभीर उदार अलबेलो यो छकी रहो रोहिणी नंद कुमार। पूरे गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी भगवान की भक्तगण श्रोता बंधु भगवान की पावनमयी आनंदमयी कथा रसास्वादन किया जाए, पान किया जाए, उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान का नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमणे हरि बोल। जय जय राधा रमणे हरि बोल। जय जय राधा रमणे हरि बोल। प्यारो राधा रमणे हरि बोल। जय जय राधा रमणे हरि बोल। जय जय राधा रमणे हरि बोल। जय जय राधा रमणे जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि नाम का पारस पास में था मते मारे जान ने पाया बने माग्र की ढोर बटोरन लिए हिया सजन अमोलिक माया। सुख सिंध अथाह भरा और मेघ कृष्णा के पीछे व्यथा भरी माया। अब तो भज मूड दयान देखो सिर ऊपर काल ने डंका बजाया। सिर ऊपर काल ने डंका सिर ऊपर काल ने डंका। जय जय राधा रमण हरि बोल। तेरा राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा
जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल मेरा राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल प्यारो राधा जय जय राधा मेरो राधा रमण हरि बोल जय और जन्म समझते जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भगवान की कथा कीर्तन सत्संग सुनने को प्राप्त होता है। भगवान की कथा कीर्तन भागवत राम कथा प्रत्येक जीव को सुननी चाहिए। इससे सुनने से बहुत लाभ है, मंगलकारी है, मंगल ही मंगल होता है। क्योंकि भगवान जो है ना वो मंगलकारी है, उनका नाम है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ हृदय बिहारी। तो वो मंगल ही मंगल करते हैं। भगवान का नाम सुनना गाना बोलना अनिष्ट नहीं हो सकता है, हमारा लाभ ही लाभ होता है। जैसे अग्नि का कार्य होता है जलाना, अग्नि का कार्य होता है जलाना, उसको आप प्रणाम करके छू लोगे तब भी जलाएगी, और गाली दे के छू लोगे तब भी जलाएगी, और क्रोध में आकर के उसमें प्रवेश कर जाओगे तब भी जलाएगी। उसका काम जलाना है। और उसी तरह से विष को आप प्रणाम करके पान कर लो या कैसे भी पान कर लो, विष से तो आदमी मरेगा ही, मृत्यु होगी। उसी प्रकार से सर्प है, उसको तुम छेड़ोगे मारोगे या हाथ जोड़ के प्रणाम करके पैर जब मारोगे तब वो खाएगा। उसी प्रकार से भगवान का जो नाम है वो मंगलकारी है, मंगल ही मंगल करता है। उसको भाव से प्रभाव से अनग से आलस से सोते जागते उठते बैठते कभी भी कैसे भी ले सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान करके और सुबह 4 बजे आसन में बैठ करके भगवान का नाम लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल करने वाला भगवान का पावन नाम है, मंगलकारी है। तभी तो उनका कहा गया है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ हृदय बिहारी। तो प्राणी को भगवान का नाम लेना ही चाहिए, क्योंकि ये शरीर बड़े भाग से प्राप्त होता है। 84 लाख योनि है महाराज, 84 लाख योनि के भोगने के बाद में जब भगवान की कृपा हो जाए कहो कि करुणा कर दे। भगवान यदि कभी कृपा कर दे, भगवान की इच्छा हो, चलो बहुत दिन हो गए इसमें बहुत योनि भोग ली, बहुत कष्ट पा लिया, इसको मनुष्य का शरीर देते जाओ, इसमें वही सुधर जाएगा। तब 84 लाख योनि पा करके भी भोग करके जब जा करके मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, बड़े भाग से मिलती है, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तुलसीदास बाबा लिखते हैं ना, बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग से प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कौन कहता है? हमारे ग्रंथ शास्त्र वेद कहते हैं कि ये बड़े भाग से प्राप्त होता है शरीर। इसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं कि हमको भी जन्म मिले मनुष्य का, तो भगवान की भक्ति करें, भजन करें, कीर्तन करें, कथा सुने। लेकिन ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और इसको पाकर के भगवान का नाम नहीं लिया, कीर्तन नहीं किया, कथा नहीं सुनी, तो ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करने से कोई लाभ नहीं है महाराज। बोले वो ऐसा कैसा जीव है, वो कैसे लगता है? वो ऐसे है जैसे श्रवण, हमारे कथा नहीं सुनते ना,
तो श्याप के बिल के समान है। जिम हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र है भवन समाना। हाँ, जो हमारे कान भगवान की कथा नहीं सुनते तो वो सर्प के चूहा के बिल के समान कहे गए हैं। और जो हमारी रसना हमारी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती, जिस प्राणी के अंदर भक्ति नहीं है, तो वो कैसे लगते हैं? जैसे अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके तैयार किए जाएं और उसमें लवण नहीं डाला जाए, नमक राम रस नहीं डाला जाए, तो वो फीके लगेंगे, उसमें आनंद नहीं होगा। तो भक्तिहीन नर सोहत कैसे लवण बिना व्यंजन जैसे। जैसे नमक के बिना व्यंजन फीके लगते हैं, तुच्छ लगते हैं, उसमें आनंद नहीं होता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं है तो वो तुच्छ लगता है, वो फीका होता है। तो इसलिए हमारे मनुष्य शरीर का धारण करने का लाभ जब ही होगा तब इसमें भगवान की कथा सुनी जाए, भक्ति की जाए, कुछ गुण हो। क्योंकि कहा गया है ना, या तो जननी सूर जनी, या तो जननी भक्त जन, या जननी सूर, या जननी फिर बाज रहे प्रथा गवावे नूर। जननी माता जो है ना, या तो भक्त को जन्म दे या फिर सूरवीर योद्धा हो, जिसका मतलब युद्ध करने का समय भी आ जाए तब वो हार नहीं माने, पीछे नहीं हटे, यानी ये माता के दूध को लजाए नहीं। तो जब छोटे छोटे बच्चों में लड़ाई हो जाती है ना, तो कहते हैं तेरी माता ने दूध पिलाया है ना, तो आजा मैदान में, हमने माँ का दूध पिया है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो इसी प्रकार से माँ यदि भक्त को जन्म दे या फिर पहलवान को वीर, और या फिर ऐसा नहीं जन्मा तो फिर उसका जन्म देना न देना व्यर्थ है। और फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करके यहाँ ये है कर्म भूमि, यहाँ कोई कर्म नहीं किया तो फिर भी वो भी व्यर्थ है। क्योंकि तुलसीदास बाबा लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस् फल चाका, जो जस करे सो तस् फल चाका। ये कर्म भूमि है महाराज, मृत्यु लोक है, यहाँ करके सब जीव की मृत्यु होनी है, और जो कर्म जैसा करता है उसके अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। तो यहाँ आकर के कर्म करना चाहिए। बहुत सी कथाएं, बहुत से शास्त्र हैं, सुना है माता जो केकई थी ना, उसने भी कोई ऐसा कर्म किया जिसका परिणाम उसे भी भोगना पड़ गया, और यहीं पृथ्वी पे ही भोगना पड़ गया। कहते हैं ना स्वर्ग और नरक, बोले वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ कुछ नहीं है, यहीं पर भोगना पड़ता है, सब यहीं पर है, स्वर्ग और नरक यहीं पर है। बोले कैसे? जब माता केकई बचपन में छोटी थी, बच्ची थी, तो वो अपनी संगी सहेलियों के साथ में वन में विचरण करने गई थी। वहाँ एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, समाधि में लीन थे। तो बाल चपलतावश उन्होंने कोई कालमा लेकर के और उसी के मुखड़े पर लगा दी, मुखड़े पर लगा दी। उनकी समाधि भंग हुई। कालमा, कालापन, काजल, कुछ भी हो, काला कर दिया मतलब मुँह। तो ऋषि की समाधि भंग हुई, नेत्र खुले, उन्होंने देखा ये छोटी सी बच्ची और मेरे मुंह पर कालमा लगा के चली। कहे रुको, तुमने मेरे चेहरे पर, मेरे मुख पे व्यर्थ में ही ये कालमा लगाई है, क्यों? मैं तुम्हें साथ देता हूँ, तुम्हें निर्दोष कालमा लगेगी, अपयश मिलेगा, और जिस उंगली से तुमने लगाई है ना, वो उंगली तुम्हारी वज्र की हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। तो महारानी केकई जब तरुण अवस्था हुई, विवाह शादी हो गया महाराज दशरथ के साथ में, तो दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा थे, उनका युद्ध
वो देवताओं की ओर से युद्ध करने गए थे, देवासुर संग्राम हुआ था, तब उनकी रथ की कीली टूट के गिर गई, रथ का पहिया निकलने वाला था और युद्ध चल रहा था। महाराज धनुष्वार थे, धनुष्वार चला रहे थे। महारानी केके ने देखा यदि ये रथ का पहिया गिर गया तो महाराज रथ से नीचे गिर जाएंगे, युद्ध में हमारी पराजय होगी। इसलिए महारानी केके की जो उंगली थी वो उंगली को कीली की जगह पर उसमें लगा दिया, वज्र की थी वो। तो जब युद्ध पूरा हुआ, संपन्न हो गया, तब विजयश्री प्राप्त हुई। तब महाराज दशरथ ने ये सब सुना, देखा तो प्रसन्न हुए और कहा महारानी केकई, तुम्हारी वजह से आज मुझे युद्ध में मतलब विजय प्राप्त हुई है, विजयश्री मिली है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम जो भी मांगो सो मैं दूंगा, तुम्हें वरदान मांग लो। महारानी केके ने कहा महाराज क्या वरदान मांगू, आप मेरे स्वामी हैं, मैं तो आपकी सेवकनी हूँ, मैं तो आपकी दासी हूँ। क्या नहीं, आज हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुमने हमें विजय दिलाई है और जो उंगली लगाई है इसमें, इससे और अति प्रसन्न, यानी 2 वरदान मांग लो। तुम 2 वरदान देने के लिए कहा था। महारानी केके ने कहा ठीक है, आप 2 वरदान देने के लिए कहते हैं, ये 2 वरदान मैं आपके पास में थाती रूप में रख रही हूँ, मैं अभी नहीं मांग रही हूँ। जब मेरा जी चाहेगा तब मैं आपसे ये वरदान प्राप्त कर लूँगी। महाराज दशरथ बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत अच्छी बात है, घर की बात है, तुम जब चाहो जब 2 वरदान मांग सकती हो, कभी भी मांग लेना, जब जी चाहे तब। तो भगवान जब राम राज तिलक हो रहा था तो देवताओं को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवान का अवतार होता है पृथ्वी का भार मिटाने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए। विप्रधेन सुर संतहित दीन मन जय अवतार, निज इच्छा निर्मित कनु माया गुण गोपार। भगवान का अवतार तो ब्राह्मणों के हित के लिए, गौ की रक्षा के लिए और पृथ्वी का भार मिटाने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए होता है। लेकिन ये राज्य पे बैठ जाएंगे, गद्दी पे बैठ जाएंगे तो फिर पृथ्वी का भार तो दूर नहीं होगा, राक्षसों का विनाश नहीं होगा, इसलिए इनका राज तिलक नहीं होना चाहिए। तो देवताओं ने अपनी जो माता सरस्वती है उनको प्रेरित किया, उनको भेजा कि जाइए और ऐसा कोई खेल रचाओ, ऐसी कोई लीला रचाओ जिससे भगवान राम वन में न जाकर वो राज पर न बैठ करके और वन में वो चले जाएं। तो पहले तो सरस्वती माता ने देवताओं के लिए धक्कारा, फिर देवताओं मुझे तुम पर बड़ी गुस्सा आती है, क्रोध आता है, क्योंकि तुम्हारा ऊंचा स्थान है, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। तुम्हारा सिंहासन तो ऊंचा है लेकिन तुम्हारी सोच है बहुत नीची है, बहुत गलत है। अरे भगवान राम राज तिलक के लिए बैठने जा रहे हैं, राज संभालेंगे, तो तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या परेशानी है। उन्होंने कहा यदि भगवान राम राज पर बैठ गए तो फिर माता पृथ्वी का भार दूर नहीं होगा, दुष्टों का विनाश नहीं होगा। इसलिए जब सरस्वती माता गई उनकी आज्ञा मान करके, तब देखा अयोध्या नगर में घूम के भ्रमण करके ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला जिसकी बुद्धि को वो फेर सके। लेकिन महारानी जो केकई थी उनकी एक दासी थी मंत्रा, उनके महलों में गई और उनकी बुद्धि को फेर दिया। जब दासी मंत्रा की बुद्धि को फेर दिया तब वहाँ अयोध्या में रंगल मंगल हो रहा था। अयोध्यावासी खुशियाँ मना रहे थे, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। लेकिन दासी मंत्रा ने सुना ये किसके बारे में चर्चा कर रहे, क्यों नाच रहे, कूद रहे, पूछा भाई क्यों गा रहे हो, क्यों नाच रहे हो, कौन सी खुशी होने वाली है अयोध्या में। प्रवासियों ने कहा बुढ़िया तुम्हें नहीं पता है, अयोध्या पूरी अयोध्या में महाराज ने सब जोड़ी पिटवा दी है, ये घोषणा कर दी है कि भगवान राम को कल राज्याभिषेक किया जाएगा। तो सुनकर के उनको बहुत गलत लगा। उन्होंने कहा
राम राज्य होगा, ये तो सब गलत हो रहा है भाई। जो भरत हैं वो सुंदर भी है और राजगद्दी में बैठे वो तो वही अच्छे लगेंगे। उन्होंने ऐसा सोच करके महारानी कैकेयी के पास जाती है और राज दशरथ ने तुम्हारे साथ कपट किया है, अपने पुत्र को राज तिलक कर रहे हैं। और महाराज जो दशरथ हैं वो तुम्हें इतना नहीं चाहते, इतना महारानी कौशल्या को चाहते हैं। महारानी कैकेयी की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने अनेक प्रकार से मंत्रा ने उनको पढ़ाया सिखाया। पूरी रात्रि जब बहुत बड़ी मुश्किल से कैकेयी की समझ में कुछ आया, उन्होंने कहा हाँ तुमने सत्य कहा है। तब महारानी कैकेयी ने भगवान राम को वनवास देने के लिए महाराज दशरथ से वरदान मांगे थे। इसमें भी माता कैकेयी का कोई दोष नहीं था, क्योंकि जिस समय भगवान श्री राम बहुत छोटे थे तो अधिकतर राघवेंद्र सरकार माता कैकेयी के महल में ही रहते थे। और माता कैकेयी राम को इतना प्यार करती थी, भरत से भी ज़्यादा। तो एक दिन माता कैकेयी भगवान राम को भोजन करा रही थी अपने हाथ से स्वयं। एक गिलास खाया, दूसरा खाया, तीसरा खिलाने जा रही थी तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने माता कैकेयी का हाथ पकड़ लिया और कहा माता, बोले हाँ आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। कि हाँ, इसमें संदेह भी नहीं है। कितना प्यार करती हैं? कि बहुत प्यार करती हैं। कि तो मैं जो मांगू वो आप दोगी? बोले क्यों नहीं, मेरा राम मांगे और मैं न दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरे मैं तो ये चाहती हूँ मेरा बेटा राम खुश रहे, आनंद में रहे। मांग बेटा, क्या इच्छा है? आज मेरा बेटा राम जो मांगेगा मैं वही दूंगी। भगवान राम ने कहा मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। बोले कैसे? आप मेरे सर पे हाथ रख दो, क्या मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे दोगी? सिर पे हाथ रख दिया। बोले मैं तेरे सर पे हाथ रख दी बेटा, जो तू मांगेगा मैं तुझे वही दूंगी। बोले नहीं, अभी विश्वास नहीं है, अभी सोच लो, विचार लो। क्या सोच लिया? मैं तो वही चाहती हूँ जो मेरा राम चाहता है, मेरा बेटा राम खुश रहे, मैं खुश हूँ। बोले तो आप 3 वचन दीजिए। मुझे विश्वास नहीं है कि 3 वचन देती हूँ, मेरा बेटा राम जो मांगेगा मैं दूंगी दूंगी दूंगी। अब विश्वास है? बोले देख लेना माता, इसमें तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है। बोले कुछ भी अनिष्ट हो मुझे स्वीकार है। बोले तुम्हें अपयश मिलेगा, अपयश भी मुझे स्वीकार है, मिल जाए तो मिले, कोई बात नहीं। बोले तुम्हें वैधता धारण करनी पड़ेगी, यानी विधवा होना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। क्या और सोच लो कहीं एहसान हो कि मैं आपसे मांगूं और आप मतलब एकदम तुम्हें कष्ट हो, कोई परेशानी हो? बोले नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं। माता कैकेयी नहीं जानती थी कि ये राम क्या कहने वाला है, क्या मांगने वाला है। भगवान राम ने कहा तो देखो आप जब देने को तैयार हैं, 3 वचन भी दिए हैं, आपने मेरे सिर पर भी हाथ रखा है, तो मुझे विश्वास है। मैं वो चाहता हूँ जिस समय मेरा राज तिलक हो उस समय आप मुझे पिताजी से वरदान में मांग लेना, मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। ये सुनते ही महारानी कैकेयी बहुत कष्ट हुआ। देखो यानी मूर्छित हो गई, पृथ्वी में गिर गई कि ये क्या मांग लिया। कि नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी सहन करने को तैयार हूँ, लेकिन ये वरदान में नहीं मांग सकती, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। कुछ नहीं हो माता, तुम्हें ये सब देना पड़ेगा। आपने मेरी शपथ उठाई है, मेरे सिर पे हाथ रखा है और 3 वचन दिए हैं, यह आपको मांगना ही पड़ेगा। तो उसी दिन से माता कैकेयी भगवान राम से दूरी बनाने लगी, अपने को प्रेम को कम करने लगी।
कि कहीं ऐसा न हो जिस समय मैं ये वरदान मांगूं मेरे हृदय के खंड खंड हो जाएं। इसलिए अपने हृदय को वज्र के समान करने लगी, कठोर बनाने लगी, धीरे धीरे राम से दूरी बनाई। तो भगवान राम का जब राज तिलक हो रहा था तो माता कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, कठोर हृदय करके मांगा था, वज्र का हृदय करके मांगा था। उन्हें कौन माता चाहेगी ऐसा कि मेरा बेटा वन में जाए और मैं महलों में रहूं? ऐसा कोई नहीं चाहेगी। इसलिए माता कैकेयी का कोई दोष नहीं था। दो कारण हुए भगवान राम के बन जाने के। तीसरा कारण, माता सबरी न जाने कितनी वर्षों से प्रतीक्षा में थी, रोजाना झाड़ू लगाती थी, राम आएंगे, गुरु जी का वाक्य है, गुरु का आशीर्वाद है, भगवान राम एक दिन मेरे पास अवश्य आएंगे। रोज रास्ते को साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी और भगवान के लिए फल लाती थी, यानी बेल लाती थी, मीठे मीठे चाक चाक करके। न जाने आज भगवान आ जाए तो भगवान को ऐसा न हो कि कहीं खट्टी बेल खानी पड़ जाए, इसलिए मीठा जो होता था उसे रख लेती थी, खट्टा होता था उसे फेंक देती थी। योगिनी का वही काम था। और मतंग ऋषि, वो क्या नाम है, सरभंग ऋषि, बहुत से ऋषि महात्मा ऐसे थे, हजारों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके शरीर में केवल हड्डी मात्र रह गई थी। तो भगवान को इसलिए वन में जाना पड़ा, उनको दर्शन देने के लिए। उनकी इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की, दर्शन मात्र के लिए उन्होंने शरीर को रखा था। तो भगवान राम को वन में जाना पड़ा और सभी संतों को दर्शन दिया, पृथ्वी माता का भार दूर किया, राक्षसों का विनाश किया, उन्हें अयोध्या में वापस आए, राज तिलक हुआ, खुशियां मनाई गई। यानी कर्म का विधान है, जो व्यक्ति ऐसा कर्म करता है उसका परिणाम उसे अवश्य भोगना पड़ता है। और थोड़ी देर कीर्तन कर लिया जाए, उसके